नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग जो है सरस्वती पूजा में कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो छात्र छात्राएं होते हैं जो कि बाहर रहते हैं और किसी भी कई सारे लोग जो होते हैं कई रिसर्च करने के लिए बाहर रहते हैं, तो उनके लिए भी जो है ना सरस्वती पूजा के कलश आदि स्थापना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कलश स्थापना करने से जो है कुछ विधि आदि भी हो जाते हैं, मतलब संकल्प आदि जो है वो लेना होता है, उसके बाद कुछ विधियों का पालन करना ही होता है। तो इसलिए कई सारे लोग जो है वो कलश रखना नहीं चाहते हैं, यानी कि कलश रखकर जो है पूजन करना, संकल्प आदि के साथ पूजन नहीं करना चाहते। वो साधारण तौर पे माँ सरस्वती की पूजन करना चाहते हैं और कई लोग जो है केवल सेवा आरती आदि करना चाहते हैं। तो उसके ऊपर ही हमारा ये वीडियो है। अगर आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं सरस्वती पूजा में, तो आपको किस प्रकार से जो है पूजन करना चाहिए या फिर सेवा आरती आप करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आप अगर कलश स्थापना करते हैं, मतलब कोई भी पूजा में आप कलश स्थापना करते हैं, खासकर विशेष यानी कि अनुष्ठानिक पूजा, एक दिवसीय पूजा, सरस्वती पूजा जैसे कि एक दिवसीय पूजा है, तो आपको जो है वैसे तो 1.5 दिन के लिए कलश रखा जाता है, मतलब पूरा जो एक दिन होता है और उसके दूसरे दिन जो है जाकर जो है श्री पंचमी और षष्ठी के दिन जाकर सुबह पूर्वाह्न के समय जाकर जो है आरती आदि करके कलश को हिलाया जाता है और उसके बाद विसर्जन आदि कार्य होता है। कलश अगर आप रखते हैं तो कलश का भी विसर्जन करना होता है विधिवत तौर पर जो है, मतलब कलश हिलाने के बाद कलश के जो भी सारे सामग्री आदि है उनका विसर्जन करना होता है। अगर आप जो है धातु के कलश भी रख रहे हैं तो कलश विसर्जन जो है, अगर आप कलश रख रहे हैं तो उसमें करना होता है। अगर आप फोटो में करके भी कलश रख रहे हैं तो उसमें भी करना होता है, और मूर्ति में अगर आप कर रहे हैं तब तो वो विधि आ ही जाते हैं। पर अगर आप कलश नहीं रख रहे हैं, मतलब आपने जो है अलग से कोई संकल्प नहीं ले रहे हैं, कलश रखते ही जो है आपको पूजा के संकल्प आदि के साथ कुछ विधि का पालन करना होता है। पर जब आप कलश नहीं रख रहे हैं तो आप अगर पूजन कर रहे हैं, मान लीजिए आप पंचोपचार से पूजा करना चाहते हैं या दशोपचार से पूजा करना चाहते हैं, तो आपको माँ के सामने एक ताम्र पात्र जो है वो आपको स्थापना करना चाहिए और उस ताम्र पात्र में ही जो है आपको माँ के पूर्ण पूजन करना चाहिए। अगर आप संकल्प ना लेकर कलश स्थापना ना करके जो है आप पूजन कर रहे हैं, तो माँ के इस प्रकार से चित्र रखिए, श्रृंगार आदि बहुत अच्छे तरीके से करिए और एक ताम्र पात्र जो है वो आप माँ के सामने स्थापना करिए और उसमें ही आप जो है पूजन करिए। अगर ताम्र पात्र, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि ताम्र पात्र आदि अगर हमारे पास नहीं हो तो हम क्या कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें मिट्टी के कोई अच्छे वाले अगर पात्र आपको वहाँ पर मिल जाते हैं तो आप वो रख सकते हैं। पीतल की कटोरी आदि कई समय रहता है तो उसमें भी पूजन किया जा सकता है। पर विधिवत तौर पर जो है अगर आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो उसमें ताम्र पात्र में ही पूजन करना चाहिए। देखिए, हम एक विधि नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे विधि करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़े बहुत जुगाड़ हमें करना होता है, थोड़ा सा परिश्रम तो हमें करना ही होगा दोस्तों, वरना पूजा करने का मतलब क्या रह जाता है। हम पूजा भी करना चाहते हैं पर थोड़ा परिश्रम नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होता। पर हाँ, कई समय जो है मुश्किलें हो जाता है, कई चीज़ें नहीं मिलता है और उतनी सारी चीज़ें जुगाड़ करना भी कई जगह पर जाकर जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस जगह पर आप पीतल के कोई पात्र आदि जो है या फिर नए वाले मिट्टी के पात्र में भी आप कर सकते हैं। पर ताम्र पात्र में जो है आप पंचोपचार दशोपचार जो भी उपचार की पूजन कर रहे हैं आप ताम्र पात्र में करिए। ये आपका, आपने कलश नहीं रखा तो आपका जो है कोई संकल्प नहीं हो रहा है, ये आप केवल उपचार आदि माँ को निवेदन करेंगे, केवल निवेदन विधि इसमें होगा। और उसके साथ साथ जैसे कि आरती आदि करना होता है वो आप करिएगा। अगर आप जो है धूप सेवा आदि करना चाहते हो उसके साथ तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब आप जो है सुबह के समय आपने धूप सेवा कर ली और पूर्वाह्न में आपने पूजन आदि करके धूप सेवा करके आरती किए, उसके बाद मध्याह्न की धूप सेवा आदि आप कुछ भोग आदि आप माँ को चढ़ाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और संध्या के समय संध्या आरती यानी कि सायाह्न में सायाह्न आरती जो है दूसरे दिन जाकर जो है माँ की आरती आदि करने के बाद ही माँ की चित्र आदि हिलाइए और जो भी सारी सामग्री आदि है उसका आप विसर्जन कर दीजिए। तो इस प्रकार से भी आप पूजन कर सकते हैं। आप अगर कलश स्थापना ना करके पूजन कर रहे हैं तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको ताम्र पात्र माँ के सामने स्थापना करके करना चाहिए। अगर कलश स्थापना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं कर पा रहे हैं, ये उनके लिए मैं कह रहा हूँ
जो कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं कई समय और उनका मन जो है उदास हो जाता है, तो उदासी की कोई बात नहीं है। आप उसमें आप जो है अगर पूजा करना चाहते तो आप ताम्र पात्र स्थापना करके माँ के पूजन करिए। वो भी आपका संपूर्ण निवेदन विधि आदि, धूप दीप ये सब मतलब आरती आदि ये सारे विधि जो है ना वो उसमें भी संभव है। तो आपको उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण भक्ति भाव से माँ के प्रति विश्वास, माँ के प्रति जो है प्रेम भाव से संपूर्ण आप पूजा आदि करिए। आपका पूजा अवश्य जो है माँ ग्रहण अवश्य करेंगे दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार की शंका, किसी भी प्रकार की उदासी अपने मन में मत रखिएगा। ताम्र पात्र जो है वो माँ के सामने आप स्थापित करिएगा अगर आप बिना कलश के पूजन कर रहे हैं तो। अब जो है अगर आप जो है कि पूजन आदि मान लीजिए आप पंचोपचार या षोडशोपचार, षोडशोपचार तो बहुत बड़ी हो जाती है वैसे, कलश आदि के बिना षोडशोपचार कोई करता भी नहीं है, तो आप पंचोपचार या फिर दशोपचार जो भी है वो आप अलग से नहीं कर रहे हैं। आप केवल माँ को जो है धूप दीप आदि देकर पूजन करना चाहते हैं, तो उसमें क्या किया जा मतलब क्या आपको करना चाहिए, तो उसमें भी आप चाहे तो एक ताम्र पात्र माँ के सामने रख ही सकते हैं। पर अगर आप नहीं रखते हैं तो मान लीजिए कि ये ताम्र पात्र आदि जो है ये जैसे कि मैं ये हटा देता हूँ, तो आप जो है ऐसे माँ के सामने धूप दीप प्रज्वलन करिए। मान लीजिए माँ के सामने आप दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, माँ के सामने आप धूप प्रज्वलन कर रहे हैं, माँ को पुष्प फूल आदि से जो है बहुत सुंदरता से आपने सजा दिया। उसके बाद क्या करेंगे आप गंध पुष्प लेकर जो है आप माँ के जो पुष्पांजलि मंत्र है उसके साथ या फिर श्री श्री भगवती सरस्वती शारदा सरस्वती देव्यै नमः बोलते हुए जो है आप माँ को पुष्पार्पण करिए। और उसके बाद जो है आप धुनुची धूप से, दीपक से, मोर पंख आदि है या फिर जो है आप केवल धूप दीप से ही जो है आप आरती करिएगा। तो आप अगर जो है कोई उपचार विधि के पूजन नहीं कर रहे हैं तो वहां पर आपकी मूल पूजा हो जाती है आरती। ये विषय जो है आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आप अगर उपचार निवेदन कर रहे हैं मतलब उसमें कुछ भी निवेदन नहीं होता है। अगर आप केवल आरती से, वहां पर पूजा का मूल विषय हो जाता है केवल आरती, मतलब वो पूजा आप जो कर रहे हैं वो केवल मात्र आरती से होगा। आरती को कहा जाता है ना कि संपूर्ण पूजा। आप अगर कोई क्रिया विधि आदि, मंत्र आदि क्रिया विधि आपको कुछ नहीं पता तो आप कैसे पूजा करेंगे, वहां पर सबसे सरल और सहज और शास्त्रीय विधि होता है पूर्ण आरती के साथ पूजन करना। तो वहां पर जो है आप माँ के बहुत अच्छे से पुष्पमाला आदि से बहुत सुंदरता से माँ के चित्र को जो है ना आप सजा लीजिए। ऐसे चौके पर बैठाकर जो है आप माँ को सजा लीजिए। उसके बाद धूप दीप प्रज्वलन करिए। अगर दोनों तरफ धूप जला पाते बहुत अच्छे, दोनों तरफ दीप जला पाते बहुत अच्छे, बहुत सुंदरता से आप माँ को सजाइए। उसके बाद जो है पुष्पार्पण करिए, यानी कि पुष्पांजलि जैसे प्रदान करते हैं उस प्रकार से माँ को जो है माँ के मंत्र के साथ, पुष्पांजलि मंत्र या माँ के मूल मंत्र के साथ जो है जो पूजा मंत्र है उसके साथ आप पुष्पांजलि अर्पण करिए। और उसके बाद जो है धूप दीप आदि से आप आरती करिए। बहुत समय लेकर जो है आप ये आरती करिए। अगर आप आरती गायन करना चाहते तो वो भी आप करिए। मैंने आरती के विषय में जो है किस तरीके से आप सरल आरती कर सकते हैं मैंने वो बता दिया है। अगर आप उस पद्धति से आरती करते हैं, अगर आप उपचार विधि आदि, निवेदन विधि आदि कोई भी और कुछ नहीं करते हैं पर आप जो है उस पद्धति से आरती आप करते हैं पूर्णता, तो भी आपके पूजन जो है ना वो संपूर्ण होता है। जब हम कोई विधि निवेदन आदि मंत्र आदि इसका प्रयोग नहीं करते तब हमारे पूजा का माध्यम होता है आरती। ये विषय जो है आप ध्यान में रखिएगा। तो जो लोग सब मतलब बहुत आसान तरीके से जो है, जो लोग बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम जो है उपचार विधि आदि निवेदन करके ही जो है माँ के पूजन करेंगे, तो उसके उनके लिए तो जैसे कि ताम्र पात्र में मैंने बताया कि ताम्र पात्र माँ के सामने स्थापना करके आपको पूजन करना है। पर जिन लोगों को उपचार विधि आदि निवेदन आदि ये सारे विषय नहीं आते हैं उनके लिए जो है आरती जो है वो सर्वश्रेष्ठ विधि है और शास्त्र विधि है। तो आपको जो है आरती के साथ जो है ना पूजन आपका पूर्ण करना चाहिए। आपका सरस्वती पूजन जो है वो आरती के साथ ही जो है ना वो आपका पूर्ण हो जाएगा दोस्तों। इसमें भी आप लोगों को बहुत सारे लोग, जैसे कि आप लोग सोचते कि हमें तो और कुछ नहीं आता, बहुत सारे देखिए सभी लोगों को ना पूजा के हर विधि जो है हर चीज़ों का समझ में आएगा। हर मंत्र उनके लिए जो है बहुत आसान होगा उच्चारण आदि करना, ये ज़रूरी नहीं है। पर हमारे शास्त्रों में हर प्रकार के हर जनों के लिए पूजा पद्धति और वैकल्पिक जो पद्धति है वो बता दिए गए हैं।
तो आरती जो है वही माध्यम है। आप जो है सहज सरल तरीके से माँ सरस्वती के वंदन करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि माँ हमारे जीवन से सारे अविद्या जो है वो नाश हो जाए। ये प्रार्थना करते हुए माँ को आप पुष्पार्पण करते हुए आप धूप दीप माँ के सामने बहुत अच्छे से धूप दीप आप माँ के सामने करिए दोस्तों। और उसके साथ साथ जो है ना धूंजी धूप और पंचदीपक से जो आप आरती से पूजन कर रहे हैं केवल मात्र, तो आपको इतना तो जुगाड़ करना ही होगा कि आपको धूप दीप जो है आरती के आपको जुगाड़ करना होगा। और उससे जो है आपको सरलता से मतलब जो सरल आरती पद्धति मैंने बताया है उस पद्धति से आप माँ की आरती करिएगा, माँ को प्रणिपात करिएगा, माँ के स्तुति आदि आप करिएगा, या फिर जय माँ जय सरस्वती माता बोलिएगा। इस प्रकार से जो है आप माँ के 28 बार या 108 बार माँ के नाम जाप करते हैं, माँ का गुण कीर्तन करते हैं, तो इससे ही आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो जो लोग पूजा करना चाहते हैं पर कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए जो है ताम्र पात्र जो है वो स्थापना करके पूजन किया जाएगा। मतलब ये ताम्र पात्र जो है ये स्थापना करना ज़रूरी है। माँ के सामने जो लोग कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं, संकल्प आदि नहीं ले रहे हैं, वो केवल मात्र उपचार विधि निवेदन करना चाहते हैं, तो वो द्रव्य आदि निवेदन जो है ताम्र पात्र में कर सकते हैं माँ को। और जो लोग जो है उपचार आदि विधि से नहीं करना चाहते, कोई भी उपचार आदि नहीं करना चाहते, एकदम सरलता से वो पूजा करना चाहते हैं, एकदम साधारण सरलता से वो पूजन करना चाहते हैं, वो माँ के जो है श्रृंगार आदि करने के बाद धूप दीप प्रज्वलन करने के बाद संपूर्ण जो है ना समय लेकर वो माँ की आरती करे। आरती ही जो है उनकी पूजा है, मतलब उनके पूजा की मूल विधि ही जो है वो आरती है। तो धूप दीप से धुंजी धूप से पंचदीपक से जो है वो माँ की आरती करे, उससे ही जो है उनका पूजन जो है वो संपूर्ण हो जाएगा। तो मैंने दोनों जनों के लिए बता दिया, जो लोग उपचार विधि करना चाहते हैं कलश के बिना वो किस प्रकार से करेंगे, और जो ये कुछ भी नहीं करना चाहते, मतलब कुछ भी उन्हें शायद समझ में नहीं आता है या फिर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है उपचार आदि विधि या मंत्र आदि शोधन आदि ये सब कुछ विषय, तो वो लोग भी कहते हैं कि दादा क्या हम सहज सरल तरीके से पूजा अर्चन नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप माँ को अगर चाहे तो मान लीजिए आपको जो है 10 सफ़ेद जो कमल के पुष्प है वो आपको मिल गया, तो चंदन के सहित जो है माता सरस्वती शिष्य भगवती शारदा सरस्वती देव्य नमः बोलते हुए वो 10 पुष्प आप माँ को पुष्पार्पण कर दीजिए। और उसके बाद आप जो है समय देकर जो है ना बहुत सारा समय लेकर जो है आप धूप दीप से आरती करिए दोस्तों, आपका पूजा जो है अवश्य संपूर्ण होगा। माँ आपकी पूजा जो है ना वो संपूर्णता से ग्रहण करेंगे और आपको आपके अविद्याओं को दूर करके अवश्य वो विद्या रूप में आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।